गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। हम अपना ब्लड ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर का पार्ट 3। अभी तक हमने पार्ट 2 बना लिए हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे इसका, क्लास नंबर 3। तो जो मैंने अभी तक 2 क्लासों में पढ़ा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था कि फैमिली ट्री कैसे बनाई जाती है। क्लास सेकेंड में आपको पजल्स वाले क्वेश्चन कराते हैं, पजल वाले। आज हम पॉइंटिंग प्लस कोडिंग वाले, जो कोडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, और प्लस अगर टाइम बच गया तो हम यूपीएससी के क्वेश्चन जो अभी तक आए उनको एक बार एक क्लास में करा देंगे, या फिर पॉइंटिंग का आज करा देंगे और कोडेड वाले कल क्लास में आपको, और ये जितना कंप्लीट करा के एक 2 वीडियो बना देंगे, जैसा उचित लगेगा वैसा करा देंगे। तो चलते हैं आज हम अपना कोडेड क्वेश्चन, सॉरी पॉइंटिंग, ये हमारी टाइप नंबर 2 हो जाएगी। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे एक व्यक्ति एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता मेरे पिता की बहू है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो अच्छे तरीके से हम बता पाएंगे। इसमें भी 2 टाइप से आते हैं, जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 टाइप से आते हैं। एक डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, और एक आपसे इनडायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट वाला देखेंगे, फिर इनडायरेक्ट का देखेंगे। तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक क्वेश्चन लिखो आप। एक व्यक्ति की ओर इशारे करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला कहती है एक महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, तो ये हम अभी कराएंगे। तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चनों में।
क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, या एक व्यक्ति हो गया या एक फोटो हो गया, आप कुछ भी आप रख सकते हो, या किसी का नाम भी ले सकते हो, नाम रख सकते हो। एक व्यक्ति यहाँ पर आप नाम भी रख सकते हो, अभी नाम कराएंगे तो आपको इसमें एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए की ओर इशारा करते हुए इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला कहती है, इसके पिता इसके पिता इसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। मेरे पुत्र के दादा मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। का इकलौता पुत्र है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? क्या संबंध है? एक तो ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है हमारे सामने। एक ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म है। इसमें ये जो महिला है इसको डायरेक्ट पॉइंट करती है। और इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में एक मिनट, चल नहीं रहा, सॉरी हैंग हो गया है, कोई नहीं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये सरकारी हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इसके पिता, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ।
इसके पिता। इसके पिता। इसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। यहाँ इसके पिता आ गया और यहाँ पर क्या बोलती, महिला कहती है, इसमें डायरेक्ट कहती है इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए डायरेक्ट महिला बोलती है वो है मेरे पुत्र के, वो है किसके लिए बोलते हैं, ये रहा वो है, इसके लिए बोला जाता है वो है मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो सबसे पहले हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं कि ये 2 क्लासों में, तो उसमें हमने क्या बनाना सीखा था, फैमिली ट्री। इसका भी हम फैमिली ट्री के माध्यम से सोल्व करेंगे। एक होता है कि अपने आप को क्वेश्चन में रख के सोल्व करो तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। हमारा जो पार्ट होता है मेरे, एक मिनट मैं थोड़ा डार्क करूं क्या, 1 नंबर इसे दे दो, पुत्र 2 के दादा 3 का इकलौता पुत्र, इसे 4 नंबर दे दो। इसकी नंबरिंग कर दो। तो अब रखना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन में कि कौन कहता है, महिला कह रही है। ये जो महिला कह रही है कि वह है, ये जो वुमन कहती है मेरे पुत्र के दादा, महिला कह रही मेरे पुत्र, महिला है तो इसको सर्कल में बंद करोगे, के पुत्र, ये उसका पुत्र आ गया, के दादा, तो दादा बनाने के लिए इसको हस्बैंड बनाना पड़ेगा, तो उनके पिताजी होंगे ना, प्लस ये इसके दादाजी आ गए नंबर 3 पर, के इकलौता पुत्र, ये इकलौता पुत्र आ गया। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। ये जो महिला है इस व्यक्ति से क्या संबंध है इसका, तो क्या बन जाएगा, पति। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पति। और इसमें देख लेते हैं, ये इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। किस टाइप से, इनडायरेक्ट। वो हमारा डायरेक्ट का था क्योंकि उसमें महिला सीधे पॉइंट कर रही है ना इसको, मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र, तो व्यक्ति का उस महिला से, ये जो वह है ना इसका और इस महिला से, ये यहां पर आ जाएगा, ये और इस महिला का क्या संबंध है। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, चलो चलते हैं। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इसके पिता मेरे पुत्र मतलब वुमेन, पहले भी इसकी नंबरिंग कर लो, 1 पुत्र, दादा 3, इकलौता पुत्र नंबर 4। तो आप जब आपने नंबरिंग कर ली तो आपको क्या करना है, आप इसकी फैमिली ट्री बनाओ। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए मेरे पुत्र, तो ये वुमेन हो जाएगी, पुत्र नीचे आ जाएगा इसकी, और इसके दादा, वो भयंकर राजपिंड यार, मेरे पुत्र के दादा, तो दादा बनाने के लिए हस्बैंड बनाना पड़ेगा। ये रहे दादा नंबर 3 के इकलौता पुत्र, तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है।
इसके पिता, मतलब इसके ये पिता है ना ये, तो इनका क्या आपस में संबंध है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये क्या संबंध है, पुत्र का। इसके पिता मतलब मेरे पुत्र के दादा के इकलौता पुत्र, तो ये हमारा आंसर ये बनेगा। इनके बीच में क्या संबंध है, तो चलो इसको एक बार अपने ऊपर रख के देखते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, मैन हमारा ये है, पोर्शन इतना, और फिर ये हमारा जो डिमांड होती है क्वेश्चन का वो है, और इसमें यहाँ पर कुछ भी रख दिया जाएगा, एक फोटो एक महिला की तरफ देख के कहती है, XYZ कुछ भी रखा जा सकता है। तो क्या ये देखना है हमें कि डिमांड क्या क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है या फिर इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है। इनडायरेक्ट पूछा जाएगा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसा करना। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मेरे पुत्र के दादा, मेरे, अब इसको अपने आप को क्वेश्चन में रख के देखो, मेरा पुत्र ये मैं हूं और मेरा पुत्र ये रहा, ये दादा, दादा ये बनेंगे का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, ये फीमेल सॉरी मेल बन जाएगा। तो व्यक्ति का जो ये व्यक्ति है और इस महिला जो व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, ये जो इसका क्या संबंध है, आप बता दोगे पत्नी है। इसी वाले क्वेश्चन में ये भी देखो, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, इसके पिता, जो व्यक्ति है ना, इसके पिता मेरे पुत्र, ये हमारा फैमिली ट्री बन जाएगा। इसको अपने आप को क्वेश्चन में रख के देखो, ये मैं हूं, मैं कौन है, वुमन, मेरे पुत्र के दादा के इकलौता पुत्र है। तो व्यक्ति का उस महिला से संबंध क्या है, व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो ये हमेशा पुत्र होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, उसमें आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपना। एक गोपाल की ओर इशारा करते हुए रेखा कहती है, गोपाल की ओर इशारे करते हुए रेखा कहती है, रेखा कहती है वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। गोपाल का रेखा से क्या संबंध है, गोपाल का रेखा से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पहले क्वेश्चन को पहचानो कि कौन सा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपको पता चल जाएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। गोपाल की ओर इशारा करते हुए रेखा कहती है कि वह मेरे, यहाँ मेरे एक ससुर, दो इकलौते पुत्र का पुत्र, चार। नंबरिंग करेंगे
अब इसको हम एज्यूम करते हैं, अपने आप को रखते हैं, ये मैं हूँ, मेरे ससुर, मेरे ससुर, मतलब रेखा कहती है गोपाल की ओर, मेरे ससुर। ये जो मेरे शब्द होगा ये रेखा के लिए यूज हो रहा है, मेरे ससुर। ससुर मतलब उसके हस्बैंड का पापा, रेखा के हस्बैंड के पापा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ये रेखा है और ये उसके हस्बैंड है। इकलौता पुत्र का पुत्र, ये इसका पुत्र बन जाएगा। यही हमें एज्यूम करना है। जैसे हम अपने आप को रेखा मान लेते हैं, मैं से हूं नहीं रेखा, तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मेरे ससुर के पुत्र का पुत्र है। तो गोपाल का रेखा के साथ क्या संबंध है? ये गोपाल कौन है? ये हमारे मिस्टर गोपाल है। गोपाल ये रहे और रेखा ये है, तो इनके साथ क्या क्या संबंध है? पुत्र का संबंध है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हमारी फैमिली ट्री है, यही हमारी फैमिली ट्री हो जाएगी और यही हम एज्यूम करते हैं। मेरे ससुर, एक बार और देख लेते हैं, मेरे ससुर के इकलौता पुत्र का पुत्र। अब ये इनके बीच का पूछा जा रहा है कि गोपाल की ओर इशारा करते हुए कहती है, तो इनके बीच का क्या संबंध है? तो इनके बीच का संबंध है पुत्र का। ये उसका हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लिखो। रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, चलो इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। महिला चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक महिला चित्र, यहाँ पर चित्र भी आ सकता है या फिर फोटो आ जाएगा। चित्र या फोटो लिखा है, एक बार इरेज करके देख लें। एक महिला चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, कि वह मेरे पुत्र के दामाद मेरे पुत्र के दामाद वह मेरे पुत्र के दादा, सॉरी दामाद नहीं आएगा, क्या लिख रहा हूं, दादा की इकलौती पुत्र की इकलौती पुत्र बधू है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो महिला का व्यक्ति से
व्यक्ति से क्या संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहचान करो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो एक बार पढ़ते हैं, पता लगाते हैं डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। एक महिला चित्र या फोटो की ओर इशारा करते हुए बोलती है, ये फोटो है और ये आपका वूमेन है। इसकी ओर ये इशारा करती है कि वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, की इकलौती पुत्र वधू है। ये फोटो की तरफ ये जो इशारा कर रही है ना, पुत्र वधू है, तो यही आपका इसी के बारे में आपको बताना। तो ये कौन सा आ जाएगी, पुत्र वधू। तो ये कौन सी आ जाएगी, महिला। पुत्र वधू है तो ये आपकी महिला है 4 नंबर पे। और इसको रख लेते हैं ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। और जैसे इसकी हम नंबरिंग अगर करें 1 2 3 1 2 3 और ये आपका 4, इसकी नंबरिंग ये हो जाएगी। ये वह मेरे, वह कौन है, वुमेन हो जाएगा, मेरे कौन, हस्बैंड हो जाएगा। तो इनके बीच में संबंध क्या पहुंचा जा रहा है, तो ये कौन है, हस्बैंड वाइफ। तो ये कौन हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें इस वाले भी क्वेश्चन में अपने आप को रख के देखोगे ना, तभी आप कर लोगे। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो अगर ये पुत्र वधू है तो ये कौन बन जाएंगे, ये आपके हस्बैंड बन जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में समझौता। तो महिला का उस व्यक्ति से, ये जो महिला है इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो सॉरी इस महिला का इससे क्या संबंध है, तो आप बता दो कि पत्नी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, दीपक क्या कहता है कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, रवि की, उसकी पत्नी मेरे दादा की, किसकी, दीपक, मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू है। तब रवि का दीपक से क्या संबंध है। अब इसमें क्या, रवि का दीपक से संबंध क्या है, अब इसमें वही पूछा जाएगा, रवि का दीपक से क्या संबंध है। तो हम बता देंगे रवि का दीपक से क्या संबंध है।
चलो चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। रवि की ओर इशारा करती, ये रवि है और ये आपका दीपक है। रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, क्या कहता है कि उसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है ना, तो ये दीपक रवि हो गया, इसकी पत्नी मेरे दादा, ये दादाजी हो गए, कि इकलौती पुत्र वधू है, कि इकलौती पुत्र वधू है। सॉरी, ये दादाजी यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी, तभी तो हमारे दादाजी बनेंगे ना, कि मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो ये कौन है? दीपक है। देखो दोबारा मैं समझाता हूँ, कुछ इस टाइप से बनेगा। चलो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, कौन कहता है? दीपक। दीपक दीपक बना लेते हैं, ये दीपक है और ये रवि है, ये इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी पत्नी, इसकी रवि की पत्नी मेरे दादा की, अब ये इसके दादा की, दीपक के दादा की, ये दीपक के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, ये इकलौती पुत्र वधू है। तो दीपक और रवि में क्या संबंध है? तो यही पूछा गया ना, दीपक और रवि में क्या संबंध है? दीपक का रवि के साथ क्या संबंध है? तो फादर का संबंध है, बाप, ये पिता हो जाएंगे, ये बेटा हो जाएगा, और ये इसकी माँ हो जाएगी, ये दादाजी हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हार्ड नहीं क्वेश्चन आते हैं और लगभग सेम ही इसी टाइप से आते हैं, इतना हार्ड भी नहीं आते यूपीएससी में। तो आज के लिए बस देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर और बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।